फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जब आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स की आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स। एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको सबसे पहला मैसेज, आप एट प्रेजेंट जो भी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, वो आप अपने विश्वास के साथ, वो आप अपने जो आपने विश्वास ईश्वर पर बनाया हुआ है, अपने इष्ट पर बनाया हुआ है, यूनिवर्स पर बनाया हुआ है, उसको साथ रखते हुए आप अपने ऑब्स्टिकल्स को पार कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ही जल्दी। जो भी दुविधाएं आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो ऑब्स्टिकल्स, जो परेशानियां चल रही हैं, उन परेशानियों का हल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आपको ये इंट्यूशन के थ्रू कुछ गाइडेंस मिलने वाली है, ताकि आप इन ऑब्स्टिकल्स को फियरलेस होकर के पार कर पाएँ, ठीक है। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको इस वक्त जो आप चाहते हैं ना, वो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है यूनिवर्स को, ठीक है। जो आप बिल्कुल एक्यूरेटली जो आप चाहते हैं, होता है ना, जिस तरीके से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो वही चीज़ वो हमें देता है। तो वही चीज़ आपको करनी है। यूनिवर्स को एक डायरेक्ट कमांड आपको देनी है कि आपको ये चाहिए और इस तरीके से चाहिए, ठीक है। तो वो कमांड आपको क्लियरली यूनिवर्स को मैसेज देना है, ताकि आप यहाँ पे वो जो आप चाहते हैं, जो आपकी विश है, वो पूरी हो सके, ठीक है। हो सकता है इस वक्त आप बहुत कंफ्यूजन वाले स्टेट में हो, या आप क्लियर मैसेज यूनिवर्स को नहीं दे रहे हो कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है। क्लियर आप हो सकता है कभी आप कुछ मैसेज दे रहे हैं, कभी आप तो कुछ मैसेज दे रहे हैं। तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए और क्लियर मैसेज यूनिवर्स को दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, वाओ, द स्टार का, और यहाँ पे उसके बाद आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, दो एसेस यहाँ पे आए हैं। दो एसेस का आना यानी कि 1-1 की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है। एक यूनियन की एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे एक एक मर्जिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। दो यहाँ पे यूनियन और दो, मतलब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो डिवाइन यूनियन की एनर्जी है, मर्जिंग की भी एनर्जी है, यूनियन और सोल मर्जिंग की एनर्जी है। साथ में यहाँ पे दो एसेस का आना, कि यानी कि आप अपनी डेस्टिनी तक पहुँच रहे हैं। आप अपनी डेस्टिनी, जो आपकी डेस्टिनी, जो इतनी ब्यूटीफुल डेस्टिनी आपकी यूनिवर्स ने डिसाइड की हुई है, उस डेस्टिनी तक ही पहुँच रहे हैं आप, ओके। आप चाहे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स देखिए कितना ब्यूटीफुल पाथ आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है। आपकी जो डेस्टिनी है कितनी ब्यूटीफुल है यहाँ पे, और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अब आप ये बिल्कुल भी पास्ट की बातों को ना सोचें। पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई आपसे, या किसी और ने आपका दिल दुखाया है, या जो भी चीज़ है, अब आपको प्रेजेंट में रह कर के आपको प्रेजेंट को किस तरीके से आप बेटर बना सकते हैं, वो आपको यहाँ पे वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। और इसमें मैसेज भी दिखा, अ विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, वाइज काउंसल और गुड फॉर्च्यून। तो डेफिनेटली यहाँ पे दो एसेस आना, ये इसी बात को दिखाता है कि आपकी लाइफ में अनएंडिंग फ्लो ऑफ ब्लेसिंग्स, अनएंडिंग अबंडेंस यहाँ पे आपकी लाइफ में यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। गुड फॉर्च्यून यानी कि आपका भाग्य यहाँ पे उदय हो रहा है। एक जो सौभाग्य होता है, जो यहाँ पे एक सौभाग्य होता है ना, एक राजयोग होता है, मुझे राजयोग वर्ड सुनाई दे रहा है। तो जो राजयोग होता है, वो योग यहाँ पे आपके डेस्टिनी में जो पहले नहीं था, वो यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स ने रेडी किया है, ओके। और यही रीज़न है, देखिए, आपकी इतनी ब्यूटीफुल डेस्टिनी यूनिवर्स ने डिसाइड की हुई है ऑलरेडी। और उसके साथ में यहाँ पे आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। करियर से रिलेटेड कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, जो यहाँ पे आपकी ब्यूटीफुल डेस्टिनी तक आपको लेकर जा रही है। और इस वक्त अगर आपके पेट हैं, या आपके आसपास आपको एनिमल्स इस वक्त ज़्यादा दिख रहे हैं, बर्ड्स आपके आसपास ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये आपको हील कर रहे हैं, ठीक है। ये बर्ड्स, ये आपके लिए आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको हीलिंग में इस वक्त आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने में आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
और उसके साथ में यहाँ पे और कुछ व्यूअर्स यहाँ पे मैसेज है कि आप यहाँ पे कोई व्हीकल या आप होम परचेज कर सकते हैं, या किसी का ड्रीम होम, एक ड्रीम है आपका कि आपका इस तरीके का घर होना चाहिए। होता है ना सबका कि ड्रीम होम आपका इस तरीके से होना चाहिए, तो वो ड्रीम आपका फुलफ़िल होने वाला है। या आप कुछ व्हीकल परचेज़ करना चाहते थे काफ़ी लंबे समय से, बट आप नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप कर पाएंगे, क्योंकि ये एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके करियर में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। साथ में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है ये। और उसके साथ में देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ में स्टार का कार्ड आना, यानी कि आप जब आपके लाइफ में ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो आप इस तरीके से, और मैंने अभी 555 देखा है जो मैंने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कहा है, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप इस तरीके से आप स्टार की तरह यहाँ पे शाइन करने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरीके से आपकी लाइफ में एक ऐसी हीलिंग भी आ रही है, एक प्रॉपर हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। और साथ में आप यहाँ पे अपनी डेस्टिनी तक जो पहुँच रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी डेस्टिनी तक बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, ये बहुत ही नेचुरल नहीं है, ठीक है। ये हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अगर आपके साथ यूनिवर्स इस तरीके से चल रहे हैं, मतलब आप खुद ही देखिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का आना, एस ऑफ पेंटिकल्स का आना 1-1 की एनर्जी है, और ये स्टार कार्ड का आना, तो ये ऐसे ही नहीं है, ये ब्लेसिंग्स, अनएंडिंग ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। साथ में आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपना ऑरा क्लींस करना है, ठीक है। ऑरा क्लींजिंग आप डेली करें, अपने ऑरा को क्लीन आपको डेली करना है, ठीक है। वाइट लाइट मेडिटेशन आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, 10 मिनट्स का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वो कर सकते हैं, ठीक है। वो आप ज़रूर करें, या जिस भी तरीके से आप अपनी ऑरा की क्लींजिंग कर सकते हैं उस तरीके से आप करें, लेकिन यहाँ पे वो आपको रेगुलर करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी जो हीलिंग चल रही है, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो अनएंडिंग ब्लेसिंग्स, जो ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, वो यहाँ पे उसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे हायर वाइब्रेशंस में रहेंगे। आप यहाँ पे हायर वाइब्रेशंस को ही अट्रैक्ट करेंगे जब आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, ओके। और साथ में यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, हैव फेथ, द फ्यूचर इज़ ब्राइट। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है डेफिनेटली। ये स्टार का आना और उसके साथ में 2 एसेस का एक साथ आना, ये नॉर्मल बात नहीं है। और साथ में यहाँ पे ये चाइल्डहुड वुंड्स आपके हील हो रहे हैं, आपके चाइल्डहुड वुंड्स यहाँ पे हील हुए हैं। या फिर अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो उनके चाइल्डहुड वुंड्स यहाँ पे, जो डीपर चाइल्डहुड वुंड्स थे, वो यहाँ पे हील हुए हैं। और डीप हीलिंग जब यहाँ पे हुई है, तब आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि ड्रीम्स कम ट्रू। विश्वास रखिए, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, ड्रीम्स पूरे होते हैं, ये आपको दिखाया जाएगा, ये आपको विश्वास दिलाया जाएगा, ठीक है। तो आप फेथ रखिए, फ्यूचर आपका बहुत ही ब्राइट है। पॉजिटिव चेंजेस दैट ब्रिंग एन एंड टू द चैलेंजिंग टाइम्स। तो ये आपका चैलेंजिंग टाइम जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ख़त्म हो ही रहा है यहाँ पे। द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो आपको यूनिवर्स चाहते हैं आपसे कि आप यहाँ पे विश्वास रखिए, क्योंकि जो एक अंधकार वाला समय, जो एक कन्फ्यूजन वाला समय, जो जहाँ पे आपको कोई क्लैरिटी नहीं है इस वक्त, तो वो क्लैरिटी अब आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्दी, बहुत ही नज़दीक है आपका डिवाइन टाइम। यहाँ पे आपको विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्स का आपके लिए बहुत बड़ा प्लान है, ठीक है यहाँ पे। और ये ऐसे ही नहीं है, ये आपके डिवोशन से, आपकी भक्ति से, आपके ट्रू डिवोशन की वजह से, और जो ईश्वर पर, यूनिवर्स पर आपने एक विश्वास बनाया हुआ है हर सिचुएशन में, उसकी जीत है ये। और उसके बाद प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म। आपको यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आपको अब यहाँ पे ना, आपको अब जो पास्ट में जो हो चुका है उसको लेट गो करते हुए यहाँ पे अब आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। जो आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि क्लियर कम्युनिकेशन दीजिए, आपको क्या चाहिए, और वो आपको आपके लॉन्ग टर्म, आपकी जो विश है उसको ध्यान में रखते हुए ही अब आपको एक्शन लेना है, ओके। अब आप उसमें, और उसमें आपको जल्दबाजी भी नहीं करनी है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है।
आपको जो भी आप लॉन्ग टर्म जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, जो प्लानिंग करना चाहते हैं और जो यूनिवर्स को आप कमांड देना चाहते हैं, पहले आप सोच लीजिए, लिख लीजिए उसे कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हैं, ठीक है। उसे राइट डाउन कीजिए प्रॉपरली कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं, और वही मैसेज आपको कन्वे करना है जो आप चाहते हैं, ठीक है। और बहुत ही पेशेंस के साथ यहाँ पे आपको ये अपना डिसीजन लेना है, क्योंकि ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा और ये आपकी विश फुलफिलमेंट को भी डिसाइड करेगा, ओके। और उसके बाद यूनिवर्स आपको क्या चाहते हैं। अब आपकी लाइफ में आपको जो पेशेंस के साथ यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है, तो उसके लिए आपको पेशेंस आप तभी रख पाएंगे जब आपका मन शांत होगा, जब आप स्टेबल एनर्जीज़ में होंगे, जब आप काम एनर्जीज़ में होंगे। तो उसके लिए आपको अपने डेली रूटीन से हट करके आपको अपने लिए थोड़ा सा एक समय निकालना होगा, एक ऐसी प्लेस जहाँ पर सिर्फ आप हों और आपकी सोल हो, आपके ईश्वर हो, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ आप हो। और वहाँ बैठकर शांति से आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। डीप ब्रीदिंग कीजिए 10 टाइम्स। सबसे पहले 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको मेडिटेशन में हेल्प करे, आपको ध्यान में सहायता करे, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे जो डिसीजन लेना चाहते हैं, जो यूनिवर्स को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो आप प्रॉपरली कर पाएँ, ओके। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ये आपको अपनी इसको भी करने की ज़रूरत है। आप किस तरीके से मैनेज कर, बट अपनी स्लीप को भी इस वक्त आपको थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। प्रॉपर मतलब आपको स्लीप लेने की ज़रूरत है, ताकि आप जो गाइडेंस रिसीव करने वाले हैं वो कर पाएँ। और उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, आप यहाँ पे जब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी तो हो सकता है आपको खुद पर डाउट हो कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, या आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या आप में वो कैपेबिलिटी है, मतलब सेल्फ वर्थ पर आप डाउट। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। आप कुछ ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी एबिलिटी को, अपनी कैपेबिलिटी अभी तक अंडर एस्टिमेट किया है, तो अंडर एस्टिमेट आप क्योंकि जब आप ऐसा अंडर एस्टिमेट करते आए हैं अपने आप को, तो आप वो एक लो वाइब्रेशन की एनर्जीज काम करती है। तो आपको अपनी यहाँ पे अब अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है आप यहाँ पे वर्किंग हो और पर्सनल और प्रोफेशनल बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, इसलिए आपको आप सही कर रहे हैं या सही पाथ पर हैं कि नहीं। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही पाथ पर हैं, ठीक है। और आगे आने वाले समय में यूनिवर्स आपको इसमें बैलेंस बनाने में भी आपको यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। स्ट्रेंथ देखिए, हेल्प करने वाले हैं, तो आपको क्या स्ट्रेंथ दे रहे हैं, कितनी स्ट्रेंथ में आपको यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो हर्डल्स हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, और या जो भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, आपको टॉर्चर कर रहे थे या आपके फेवर में नहीं थे, वो अब आपके फेवर में होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे, आपके लिए भी वो स्टैंड लेंगे, ठीक है। इतनी पावरफुल एनर्जीज़ में आप आ रहे हैं, एक एंजलिक डिवाइन एनर्जीज़ में आप यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। इतनी पावरफुल हीलिंग यहाँ पे आपकी हो रही है। और साथ में यहाँ पे अगेन इस रीडिंग में फॉरगिवनेस का मैसेज आया है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले खुद को माफ़ करना है, खुद के साथ कंपैशन रखना है, खुद के साथ हम्बल रहना है, ठीक है। खुद को इग्नोर नहीं करना है अब बिल्कुल भी, क्योंकि आप एक पावरफुल शक्ति की ऊर्जा में आ रहे हैं। आप एक स्टार हैं, ठीक है। आप यहाँ पे नॉर्मल सोल नहीं है, आप यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है, आप चूज़न वन है, ठीक है। आपको जितना आप अपने आप को समझते हैं उससे कहीं गुना, आप उससे 1000 टाइम्स, मिलियन टाइम्स आप उतने स्ट्रॉन्गर है, उतने ज़्यादा कैपेबल है, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है। आप यहाँ पे नॉर्मल सोल्स नहीं है, आप यहाँ पे चूज़न वन है, यूनिवर्स ने खुद चुना है आपको, ओके। वाइस काउंसलर, आप यहाँ पे आप एक यहाँ पे हो सकता है आने वाले समय में आप काउंसलर भी बन सकते हैं, ठीक है। और दूसरी एनर्जी ये है कि आपको कोई ऐसे हायर डिवाइन सोल यहाँ पे आपको मिल सकती है, जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी, आपको आगे बढ़ने में, आपकी जर्नी में, आपके स्पिरिचुअल पाथ पर आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आप यहाँ पे ना जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए आए हैं।
ठीक है, यानी कि जैसे कि नाम जप, ठीक है, नाम जप यहाँ पे हर कोई नहीं कर पाता है, और यहाँ पे नाम जप करना कितना इम्पोर्टेंट है ये बात सभी को समझ में भी नहीं आती है। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि नाम जप करना कितना इम्पोर्टेंट है, और आप इस बात को इस 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 बात को आप स्प्रेड कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्स का प्लान है, ठीक है, एक बहुत बड़ा प्लान है। आप आपके थ्रू यहाँ पे नाम जप को, भक्ति को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, आपका सोल पर्पस है ये, ठीक है। तो यही चीज़ आपको करनी है, और आगे जाकर आप काउंसलर भी बन सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी है, क्योंकि मैसेज यहाँ पे कार्ड ही आया है वाइज काउंसलर। तो दो एनर्जीज़ हैं, आप काउंसलर बनने वाले हैं, और साथ में एट प्रेजेंट में आपको यहाँ पे किसी ऐसे हायर सोल से कनेक्ट हो सकते हैं जो ऑलरेडी काउंसलर हो, मेंटोर हो, स्पिरिचुअल गाइड हो, या आप एक ऐसी भी एनर्जी है कि आप हायर डायमेंशन वाले असेंडेड मास्टर से आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और ये किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, आप जिस भी रिलीजन के हैं उस रिलीजन के आपके असेंडेड मास्टर से आप कनेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं, जो आपको आपके आगे की जर्नी में यहाँ पे आपको गाइड करेंगे, जो यहाँ पे आपको आगे की जर्नी में आपको क्या किस तरीके से आगे बढ़ना है, और वो आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ पे हायर सोल असेंडेड मास्टर्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपको इस वक्त अगेन यही मैसेज है कि खुद के साथ कंपैशनेट रहना है, खुद को इग्नोर नहीं करना है। आप यहाँ पे अगेन देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लीड करने के लिए आए हैं, और आप मतलब आप अबंडेंस के आपके करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके करियर में, आपके सोल पर्पस में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पे आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ पर यहाँ पे विश्वास रखना है कि आप कर सकते हैं, और उसके लिए आपको जो भी हेल्प की नीड होगी ना, वो यहाँ पे आपको आपके असेंडेड मास्टर्स यहाँ पे हेल्प करेंगे। और यहाँ पे आप चूज़न वन है, डेफिनेटली यहाँ पे आप चूज़न वन है, आप लाइट वर्कर हैं, आप स्टार सीड्स भी हो सकते हैं, ओके। तो ये आपको, आप अभी तक अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, तो अब आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप यहाँ पे ईश्वर के द्वारा चुने हुए सोल्स हैं, ठीक है। ईश्वर ने स्वयं आपको चुना है। आप ये मत सोचिए कि आप कुछ कर रहे हैं, अगर आपसे ईश्वर कुछ करवा रहे हैं तो वो आप नहीं कर रहे हैं, आप तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं, ईश्वर को जो जिससे करवाना होता है वो वहाँ पर उससे करवा ही लिया जाता है, ठीक है। आप चाहे ये अपने आप को कम समझें, ज़्यादा समझें, लेकिन ईश्वर को जो जिससे करवाना होता है ना, वो ऑटोमेटिकली उनसे करवा ही लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्वान यिन, तो देखिए अभी आपको असेंडेड मास्टर की, यहाँ पे हायर डायमेंशन असेंडेड मास्टर्स की बात की थी, और यहाँ पे क्वान यिन यानी कि ये भी एक असेंडेड मास्टर है हायर डायमेंशन की। यहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही असेंडेड मास्टर से भी ऊपर की एनर्जी है, यहाँ पे 12th डायमेंशन की एनर्जी है। तो ये यहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव सिखाती हैं, और जो पिंक लाइट होती है, जो यहाँ पे अनकंडीशनल डिवाइन की अनकंडीशनल लव की एनर्जी को शो करती है, वो आपकी लाइफ में फ़्लो करने के लिए आ रही हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे आप जो भी व्यूअर इस रीडिंग तक आए हैं, आपको यहाँ पे अपनी फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, तो यहाँ पे आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को इस वक्त बैलेंस करना है। आपके अंदर की यहाँ पे हीलिंग एबिलिटीज़ को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। आपके अंदर जो हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, जो सिर्फ आप खुद को ही नहीं, आप दूसरों को भी कर सकते हैं, क्योंकि हर लाइट वर्कर, हर चूज़न वन में यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ उनकी हीलिंग कैपेबिलिटी होती है, हीलिंग टूल उन्हें दिया जाता है, तो वही हीलिंग टूल यहाँ पे आपके अंदर भी डेवलप किया जा रहा है। आपसे यहाँ पे आप यूनिवर्स चाहते हैं कि गिव योर सेल्फ परमिशन टू गो विद द फ्लो एंड शेयर विथ एवरीवन फॉर द हाईएस्ट गुड। आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, जो आपने अभी तक अपनी विजडम गेन की है, उस विजडम को आपको शेयर करना है, ठीक है। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हैं, तो यहाँ पे आपका जो एक
क्राउन चक्रा के ऊपर भी एक और चक्रा होता है, ठीक है, अगर आपने सुना हो तो, यहाँ पे जिसे सोल स्टार चक्रा कहते हैं या फिर स्टेलर गेटवे चक्रा भी कहते हैं, जो यहाँ पे डायरेक्ट एक ब्रिज होता है हमारे और यूनिवर्स के बीच में, एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है। उसके पहले जो कुछ लेयर्स होती हैं जिसकी वजह से हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब हम हायर डायमेंशंस में से कनेक्ट होते हैं, हायर डायमेंशन की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तब यहाँ पे हमारे जो सोल स्टार चक्र है या फिर ये स्टेलर गेटवे चक्र है, वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारे और यूनिवर्स के बीच में एक डायरेक्ट ब्रिज बन जाता है, ठीक है। और ये ब्रिज ऐसा होता है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट यूनिवर्स के गाइडेंस को रिसीव करते हैं, यूनिवर्स के डाउनलोड्स को रिसीव करते हैं, जो चैनल मैसेजेस होते हैं वो रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी हीलिंग टूल आपको दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी आपके अंदर जो क्षमता है वो यहाँ पे उभर कर आने वाली है, ओके। और उसके बाद इसके साथ में ही यहाँ पे एक मैसेज की कार्ड भी आया था, पैलेस अंथाना। इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे आपको यूनिवर्स आप यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे मतलब कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, तो उसको बहुत ही वाइजली आपको हैंडल करना है, ठीक है। उसको आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ओवर रिएक्ट करना है या इमिडिएटली रिस्पॉन्ड करना है। यहाँ आपको बहुत ही सही तरीके से अपनी विजडम को, अपने एक्सपीरियंसेस को जो आपने अभी तक गेन किए हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर, उसको यूज़ करते हुए अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना है, जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उसको हैंडल करना है, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि इस सिचुएशन में क्या ऐसा है जो आपके लिए लेसन है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप यहाँ पे आप एक डिवाइन के इंस्ट्रूमेंट बनते जा रहे हैं, ठीक है। डिवाइन जो आपसे चाहते हैं ना वो आप ऑटोमेटिकली करते जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको यूनिवर्स की ये भी गाइडेंस है कि आपको ट्रुथ का पाथ फॉलो करते जाना है, ह्यूमैनिटी को भी आपको ट्रुथ का पाथ ही फॉलो करने की भी आपको गाइडेंस देनी है, अपनी नॉलेज शेयर करनी है, जो आपने सच का पाथ फॉलो करते हुए अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, जो अनुभव आपने प्राप्त किए हैं वही आपको शेयर करना है उनके साथ, सभी के साथ, ओके। और इसमें अफर्मेशन भी है, आई यूज़ द सोर्ड ऑफ ट्रुथ टू लीड द वे। तो आपको ट्रुथ की ही यहाँ पे सोर्ड को यूज़ करना है, चाहे आपको लोग कुछ भी कहें, ठीक है, लोग कुछ भी समझें, लेकिन अपने सच के मार्ग को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए यूनिवर्स की रीडिंग, यूनिवर्स के मैसेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारे मैसेजेस और बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।